आज की तिथि, आज का नक्षत्र और आज का संयोग, ये तीनों मिलकर ऐसा शक्तिशाली क्षण बना रहे हैं जिसे अगर आपने पकड़ लिया तो आपका भाग्य करोड़ बदल सकता है। गुरुजी कहते हैं कुछ पल ऐसे होते हैं जब आकाश, ग्रह और समय की धाराएं एक साथ जुड़ती हैं और वही संयोग इंसान के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। आज वही क्षण है। आज का यह अद्भुत संयोग दुर्भाग्य की जंजीरों को तोड़ने वाला है, आपके घर की रुकावटों को मिटाने वाला है और छिपे हुए धन और समृद्धि के द्वार खोलने वाला है। लेकिन सावधान, यह अवसर हर किसी को नहीं मिलता। यह वही पल है जब पितृ और देवता दोनों आपके जीवन में उतरकर आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर आप इसे नजरअंदाज कर देंगे तो आने वाले पूरे साल में ऐसा संयोग दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो रहस्य हम आपको बताने वाले हैं वह न केवल आपकी किस्मत को बदल देगा बल्कि आपके परिवार को पीढ़ियों तक समृद्धि का आशीर्वाद देगा। आज का दिन 18 सितंबर गुरुवार सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये वो समय है जब ब्रह्मांड अपनी अदृश्य शक्तियों को खोल रहा है। आज की रात, आज का दिन कृष्ण पक्ष द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का मिलन, सुबह का पुष्य नक्षत्र और फिर धीरे धीरे अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश और इनके साथ जुड़ता है शिवयोग और उसके बाद सिद्ध योग। ये कोई साधारण संयोग नहीं है, ये एक रहस्य है जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपके जीवन की जंजीरें टूट सकती हैं, आपके घर का ताला खुल सकता है, आपकी किस्मत करोड़ बदल सकती है। गुरुजी कहते हैं भाग्य हमेशा मेहनत से नहीं बदलता, कभी कभी समय बदलने से भी बदल जाता है और जब सही समय आ जाए तो बुद्धिमान व्यक्ति उस क्षण को पकड़ लेता है और आज का समय वही क्षण है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने महसूस किया होगा कि मेहनत करने के बावजूद पैसा नहीं टिकता। कितनी बार अचानक से खर्चे ऐसे बढ़ जाते हैं जैसे किसी अदृश्य हाथ ने आपकी जेब काट ली हो। कितनी बार व्यापार की डील बनते बनते टूट जाती है या नौकरी का मौका हाथ से फिसल जाता है। ये केवल संयोग नहीं, ये उस नकारात्मक ऊर्जा का खेल है जो आपके चारों ओर बधी है। ये पितरों की अधूरी इच्छाओं की छाया भी हो सकती है, ये पिछले जन्मों की कर्म गति भी हो सकती है और आज का दिन वही है जब आप इन सब जंजीरों को काट सकते हैं। पुष्य नक्षत्र को शास्त्रों में नक्षत्र राज कहा गया है। इस नक्षत्र में किया गया कोई भी काम, चाहे वह जप हो, दान हो, तर्पण हो या उपाय, अच्छे फल देता है, यानी उसका असर नष्ट नहीं होता। अब सोचिए, जब पितरों के लिए आप आज कुछ करेंगे तो न केवल वे प्रसन्न होंगे बल्कि उनके आशीर्वाद का असर पीढ़ियों तक टिकेगा। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, ये उपाय किसी खिलवाड़ के लिए नहीं है, ये कोई दिखावा करने की चीज नहीं है। आज का ये संयोग धन प्राप्ति और दुर्भाग्य मुक्ति का असली दरवाजा है। अगर आपने इसे श्रद्धा से किया तो वरदान मिलेगा, अगर आपने इसे अधूरा या मजाक में किया तो फल अधूरा मिलेगा। गुरुजी कहते हैं धन वही टिकता है जहाँ श्रद्धा, पितरों का आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, और आज वही तीनों एक साथ उपलब्ध हैं। जरा कल्पना कीजिए, आप दीपक जलाते हैं, धूप की खुशबू उठती है, आपके हाथों से पितरों के लिए तर्पण जल गिरता है। उसी क्षण आपके चारों ओर अदृश्य वातावरण हिलने लगता है, नकारात्मकता की जकड़न ढीली पड़ती है और धन को रोकने वाली अदृश्य दीवारें दरकने लगती हैं। लेकिन क्या होगा जब आप ये उपाय ना करें? तो वही होगा जो अब तक होता आया है, कड़ी मेहनत लेकिन हाथ खाली। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, रिश्ते बनते हैं लेकिन टूट जाते हैं, काम शुरू होता है लेकिन पूरा नहीं होता। ये चक्र चलता रहेगा जब तक आप उसे तोड़ नहीं देते, और आज का ये उपाय उस चक्र को तोड़ने का हथियार है। ध्यान रखिए, गुरुवार बृहस्पति का दिन। बृहस्पति यानी गुरु, यानी ज्ञान, यानी धन और समृद्धि का कारक। द्वादशी तिथि संपत्ति और पुण्य का प्रतीक। त्रयोदशी तिथि नकारात्मक ऊर्जा के अंत और देव कृपा की तिथि। पुष्य नक्षत्र चिरस्थायी फल का दाता और शिव योग दुर्भाग्य को भस्म कर देने वाला है। क्या आपने सोचा है, इतने सारे अद्भुत संयोग का मिलन बार बार नहीं होता। आज का ये उपाय केवल एक पूजा नहीं है, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। ये आपके घर में अटके हुए धन को मुक्त करेगा, ये आपके भाग्य के दरवाजे खोलेगा, ये आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेगा, ये आपके जीवन से नकारात्मकता का अंधकार मिटाएगा। पर याद रखिए, श्रद्धा के बिना उपाय अधूरा है। अगर मन डगमगाया, अगर आस्था टूटी तो परिणाम भी अधूरे रहेंगे। तो तैयार हो जाइए, आज की रात जब त्रयोदशी तिथि अपना जादू दिखाएगी, जब अश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव बढ़ेगा और जब सिद्ध योग की ऊर्जा आपके चारों ओर फैलेगी, उसी समय होगा वह क्षण जब ये उपाय अपने चरम प्रभाव में पहुंचेगा। गुरुजी कहते हैं जो इस क्षण को पहचान लेता है उसके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए मिट जाती है, और आज वही क्षण आपके सामने है। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के अद्भुत लाभ क्या हैं और किन चेतावनियों को समझना जरूरी है, क्योंकि हर वरदान के साथ एक नियम भी जुड़ा होता है।
लेकिन सवाल यह है, आखिर इस उपाय से आपको मिलेगा क्या? क्या सिर्फ धन? क्या सिर्फ पितरों की तृप्ति? या गुरुजी कहते हैं, जब ब्रह्मांडीय संयोग बनते हैं तो उनके प्रभाव को समझना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उपाय करना। तो आइए अब विस्तार से समझते हैं कि इस उपाय से अद्भुत लाभ क्या है और साथ ही वे चेतावनियां भी, ताकि आप कोई भूल ना करें। इस उपाय के अद्भुत लाभ: धन का अस्थायी आगमन। आज किया गया उपाय सिर्फ धन आकर्षित नहीं करता, बल्कि धन को अस्थायी बनाता है। शास्त्रों में लिखा है, पुष्य कृत्य कर्णम न क्षयमयन्ति, यानी पुष्य नक्षत्र में किया गया काम अक्षय होता है। तो आज किया गया उपाय आपके घर की बरकत को लंबे समय तक टिकाएगा। कर्ज और आर्थिक संकट से मुक्ति। अगर आप लंबे समय से कर्ज में डूबे हैं, चाहे कितना भी पैसा आता हो लेकिन कर्ज उतरता ही नहीं, तो ये उपाय उस बोझ को धीरे धीरे काट देगा, क्योंकि पितरों की प्रसन्नता से आपके जीवन की बाधाएं हल्की होने लगेंगी। नकारात्मक शक्ति का अंत। कई घर ऐसे होते हैं जहां सब कुछ होते हुए भी अंधकार छाया रहता है। रात को डरावने सपने आते हैं, बच्चों का स्वास्थ्य बार बार बिगड़ता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और ये सब नकारात्मक ऊर्जाओं का असर होता है। लेकिन आज का ये शिव योग की शक्ति से इस अंधकारमय शक्ति को नष्ट कर देगा। पितरों की आत्मा को शांति और आशीर्वाद। पितृपक्ष का असली अर्थ है पूर्वजों का स्मरण और तर्पण। जब पितृ तृप्त होते हैं तो वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से घर में सुख शांति, संतान सुख और अस्थायी समृद्धि आती है। आज का उपाय सीधे सीधे आपके पितरों की आत्मा तक पहुंचेगा। भाग्य परिवर्तन का वरदान। आज का संयोग खासकर त्रयोदशी और शिव योग का मेल जीवन की जंजीरें तोड़ने वाला है। अगर आपका भाग्य बार बार रुकावट डाल रहा है तो ये उपाय आपके जीवन की दिशा मोड़ देगा। आपको नए अवसर मिलेंगे, नए रास्ते दिखेंगे और असफलताएं धीरे धीरे पीछे हटेंगी। स्वास्थ्य और मानसिक शांति। आज का ये उपाय केवल धन ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और मन की शांति भी लाएगा। जब पितरों की आत्माएं प्रसन्न होंगी तो घर का वातावरण भी शांत होगा, बीमारियों का प्रकोप कम होगा और परिवार में आनंद का माहौल होगा। अब आप समझ गए होंगे, ये उपाय आपके जीवन के हर क्षेत्र को छूता है। धन सुख समृद्धि स्वास्थ्य शांति, सब कुछ इस एक उपाय में समाहित है। जैसे कि हर वरदान के साथ एक नियम भी जुड़ा होता है, वैसे ही इस उपाय के भी कुछ नियम और चेतावनियां हैं। अगर आपने इन्हें नजरअंदाज किया तो असर आधा हो जाएगा। अधूरी श्रद्धा से बचें। अगर आपने इसे सिर्फ दिखावे के लिए किया तो इसका फल नहीं मिलेगा। गुरुजी कहते हैं, बिना श्रद्धा का कर्म केवल मिट्टी में मिला दीपक है जो रोशनी नहीं देता। अधूरा उपाय ना करें। याद रखिए, आधा काम आधा फल देगा, पूरा उपाय ही पूर्ण फल देगा। सही समय का पालन करें। आज का उपाय तभी असरदार होगा जब आप इसे सही समय पर करेंगे। यदि आपने समय चूक दिया तो प्रभाव कमजोर पड़ जाएगा। समय को लेकर लापरवाही नहीं करनी है। शुद्ध मन और स्थान का महत्व। गंदे मन या गंदे स्थान पर किया गया उपाय कभी सफल नहीं होता। स्थान को पवित्र करें, मन को शांत करें, तभी परिणाम मिलेगा। किसी को नुकसान पहुंचाने का भाव न रखें। अगर आप इस उपाय को किसी के खिलाफ नकारात्मक सोच के साथ करेंगे तो उसका फल उल्टा हो सकता है। याद रखें, ये उपाय केवल सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। तो अब आपने जान लिया कि इस उपाय के अद्भुत लाभ क्या हैं और किन चेतावनियों को आपको गंभीरता से समझना है, क्योंकि अगर आप इसे सही श्रद्धा और नियमों के साथ करेंगे तो ये उपाय आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के लिए आवश्यक सामग्री क्या है, कहाँ पर इसे करना सबसे शुभ है और किस समय पर करने से इसका प्रभाव चरम पर पहुंचता है। गुरुजी कहते हैं, जब तैयारी पूरी हो तभी साधना का प्रभाव पूर्ण होता है। इसलिए अब हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं चीजों की आवश्यकता। आवश्यक सामग्री: एक शुद्ध पीतल या तांबे का लोटा, इसमें जल भरकर पितरों के लिए तर्पण करना है। यह जल गंगा जल या शुद्ध जल होना चाहिए। काला तिल। शिव महापुराण में बताया गया है कि तिल का प्रयोग पितरों को तृप्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है। यह दुर्भाग्य और पाप के बोझ को काटता है। अक्षत चावल, बिना टूटे हुए शुद्ध सफेद चावल पितरों को तर्पण करते समय अनिवार्य माना गया है। सफेद पुष्प फूल जैसे चमेली अपराजिता शांति और पवित्रता का प्रतीक। दीपक, घी का दीपक। घी का दीपक शिव और पितरों को दोनों को प्रसन्न करता है। दीपक से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आशीर्वाद का मार्ग खुलता है। धूप अगरबत्ती, वातावरण को शुद्ध करने के लिए नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का माध्यम। पिंडदान हेतु आटा और तिल का मिश्रण, यदि संभव हो तो थोड़ा सा आटा और तिल मिलाकर पिंड बनाएं। इसे किसी पवित्र जल में अर्पित करना है। पितरों की तस्वीर यदि उपलब्ध हो तो, यदि घर में पितरों की तस्वीर है तो उसे पूर्व दिशा में रखें। अगर तस्वीर ना हो तो केवल जल और दीपक से भी कार्य सिद्ध होगा। पीली वस्त्र या आसन,
जिस पर बैठकर आपको यह उपाय करना है। यह गुरु ग्रह की ऊर्जा को आकर्षित करता है। शिवलिंग या शिव जी की तस्वीर, क्योंकि यह उपाय शिव महापुराण की परंपरा पर आधारित है। शिव जी की उपस्थिति के बिना पितृ तृप्ति अधूरी मानी जाती है। सही स्थान। अब प्रश्न आता है, ये उपाय कहाँ करें? गुरु जी कहते हैं, स्थान जितना पवित्र होगा फल उतना ही प्रबल होगा। घर के आंगन या छत पर, जहाँ आप आसमान की ओर मुख करके तर्पण कर सके। यह स्थान पितरों को सीधे अर्पण पहुंचाता है। नदी या तालाब के किनारे, यदि संभव हो तो किसी बहते जल, नदी, तालाब, पोखर के पास करें। यह सबसे उत्तम माना गया है। घर के भीतर पूर्व दिशा, यदि बाहर जाना संभव ना हो तो घर के भीतर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी यह उपाय किया जा सकता है। सही समय। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, उपाय कब करें? सुबह का समय 6 बजे से लेकर 11 बजे के बीच। द्वादशी तिथि के दौरान यह समय पितरों को तर्पण देने के लिए सर्वोत्तम है। इस समय सूर्य की ऊर्जा सीधी पितृलोक तक पहुंचती है। दूसरा समय है दोपहर का समय, 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच। यह समय पितृ तर्पण का मुख्य काल माना जाता है। इस दौरान पितरों की आत्माएं धरती पर सबसे अधिक सक्रिय होती है। याद रखें, तर्पण और पितृ कार्य सुबह और दोपहर में करें। शिव जी की विशेष पूजा और दीपक का प्रज्वलन शाम को करें। इस तरह आप संपूर्ण फल पाएंगे। अब आपके पास पूरी जानकारी है, कौन सी सामग्री चाहिए, कहाँ करना है और कब करना है। तो आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे इस उपाय को कैसे करना है, कदम दर कदम पूरी विधि। आज का यह उपाय साधारण नहीं है। यह वही पल है जिसके लिए आपने इतने धैर्य से सुना है, इतनी श्रद्धा से प्रतीक्षा की है, क्योंकि उपाय जाने बिना सारी बातें अधूरी रह जाती हैं। लेकिन याद रखिए, उपाय केवल एक क्रिया नहीं, यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच के संवाद है। गुरु जी कहते हैं, जो साधक विधि का पालन करता है वही ब्रह्मांड से उत्तर पाता है। इसलिए अब ध्यान से सुनिए और अपने मन में उतारिए, पूरी निष्ठा से कीजिए। चरण 1, आत्मशुद्धि। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करें। यह केवल शरीर की सफाई नहीं बल्कि मन और आत्मा का शुद्धिकरण है। साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहने। पुरुष सफेद या पीले, महिलाएं हल्के या लाल सफेद वस्त्र। अपने आसपास गंगा जल छिड़के और संकल्प लें, आज मैं अपने पितरों और भगवान शिव की शरण में यह उपाय कर रहा हूँ, कृपया मेरी श्राद्ध स्वीकार करें। चरण 2, पवित्र आसन और दीप प्रज्वलन। उत्तर दिशा ईशान कोण में पीला या सफेद कपड़ा बिछाकर आसन बनाइए। शुद्ध घी का दीपक जलाइए। यह दीपक अंधकार को हटाकर समृद्धि का प्रकाश लाता है। धूप और अगरबत्ती जलाकर पूरे स्थान को शुद्ध कीजिए, नकारात्मक शक्तियां तुरंत पीछे हट जाती हैं। चरण 3, संकल्प और आवाहन। तांबे के लोटे में जल, चावल, फूल लेकर दाहिने हाथ में रखें। अब आंखें बंद कर पितरों का स्मरण करें और कहें, हे पितृगण, मैं आपकी शांति और तृप्ति के लिए यह तर्पण कर रहा हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। अब जल को धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करें। ऐसा कम से कम 3 बार अवश्य करें। चरण 4, तर्पण प्रक्रिया। अब शुद्ध जल में काले तिल, पुष्प और अक्षत मिलाएं। सूर्य की ओर मुख करके अंजलि से जल अर्पित करें। हर बार यह मंत्र बोले, ओम पितृदेवता तर्पयाम पयाम। कम से कम 11 बार यह तर्पण करें। यह सीधे आपके पितरों की आत्मा तक पहुंचता है। चरण 5, पिंड अर्पण। अब आटे और तिल से छोटे छोटे पिंड बनाएं। इन्हें किसी नदी, तालाब, जल स्रोत या पीपल के पेड़ के जड़ में रख दें। यह क्रिया पितरों को संतुष्ट करती है और उनकी आत्मा को मुक्ति देती है। इस समय मन ही मन में कहें, हे पितृगण, मेरे दुर्भाग्य को अपने साथ ले जाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। चरण 6, शिव पूजन। अब भगवान शिव का पूजन करें। शिवलिंग या शिवचित्र पर जल, दूध, अक्षत, पुष्प और बेलपत्र अर्पित करें। अब यह मंत्र बोले, ओम नमः शिवाय, कम से कम 11 बार। इससे आपका जीवन बल, साहस और समृद्धि भर जाता है। यदि संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जप करें। आपके जीवन से भय, रोग और संकट दूर करता है। चरण 7, दीप अर्पण। जब सूर्यास्त होने लगे और त्रयोदशी तिथि का प्रवेश हो, उस समय विशेष दीपक जलाइए। यह दीपक घी का होना चाहिए और इसे उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। यह दीपक आपके जीवन से अंधकार मिटाकर धन और सौभाग्य का मार्ग खोलता है। चरण 8, आशीर्वाद ग्रहण। अब हाथ जोड़कर अपने पितरों और भगवान शिव को प्रणाम करें। उनसे कहें, हे देव और पितृगण, मैं आपको समर्पित करता हूँ। कृपा करके मेरी झोली को खाली मत रहने दीजिए। मेरे घर से दुर्भाग्य दूर करें और सौभाग्य का प्रकाश फैलाएं। यही है वह उपाय, यही है वह विधि जो आपके जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर, गरीबी से समृद्धि की ओर और दुर्भाग्य से सौभाग्य की ओर ले जाएगा। याद रखिए, कदम वही उठाइए जो बताए गए हैं, क्योंकि विधि में ही चमत्कार छिपा है।
तो आगे हम आपको बताएंगे कौन सी सावधानियां जरूरी है और कैसे इस उपाय से संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि यह आखिरी हिस्सा सबसे संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ छोटी सी गलती भी उपाय के फल को बिगाड़ सकती है। गुरुजी कहते हैं सावधानी ही साधना की आत्मा है, बिना सावधानी के किया गया उपाय कभी पूरा फल नहीं देता। सावधानियां जरूरी बातें ध्यान रखें। मन की शुद्धि आवश्यक है। उपाय करते समय मन में क्रोध, घृणा या किसी प्रकार का नकारात्मक विचार न लाएं। केवल श्रद्धा और शांति के साथ करें। सामग्री में मिलावट ना हो। जो तिल, आटा, पुष्प या जल आप उपयोग कर रहे हैं वह शुद्ध होना चाहिए। गंदे या दूषित पदार्थ कभी भी स्वीकार नहीं होते हैं। समय का पालन अनिवार्य है। यह उपाय तभी फल देगा जब इसे सही तिथि और सही समय पर किया जाए। त्रयोदशी में प्रवेश और संध्या का दीप विशेष महत्व रखता है। स्थान की पवित्रता बनाएं। उपाय पवित्र स्थान पर ही कर। भोजन और आचरण की शुद्धि। उपाय के दिन मांस, मदिरा या तामसिक भोजन से बचें। वाणी और व्यवहार को भी शुद्ध रखें। दान का नियम न भूलें। उपाय के बाद गौ या किसी जरूरतमंद को अन्न या वस्त्र दान करें। यह दान ही उपाय की सफलता को पूर्ण करता है। गुरुजी कहते हैं यदि आपने यह उपाय श्रद्धा और विधि से किया तो निश्चय मानिए पितृगण प्रसन्न होकर आपके परिवार की रक्षा करेंगे। आपके घर से दुर्भाग्य और नकारात्मकता दूर होगी। व्यापार, नौकरी और धन के मार्ग खुलेंगे। जीवन में आने वाले संकट स्वतः टल जाएंगे और सबसे बड़ा वरदान मिलेगा। घर के वातावरण में शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। गुरुजी कहते हैं जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से पीढ़ियां तर जाती हैं। इसलिए इस उपाय को केवल एक अनुष्ठान न माने बल्कि इसे अपने पितरों से मिलने का एक दिव्य अवसर समझें। आज आपने सुना विशेष दिन का रहस्य, उपाय की शक्ति, सामग्री और विधि, सावधानियां और आशीर्वाद। अब यह आपके हाथ में है। आप इस अवसर को साधारण दिन मानकर टाल देते हैं या इसे अपने जीवन का मोड़ बनाकर सौभाग्य और समृद्धि का मार्ग खोलते हैं। याद रखिए पितरों का आशीर्वाद ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। और आखिर में हाथ जोड़कर यही कहें, हे पितृगण, हे भगवान शिव, आज मैंने यह उपाय किया है। मेरे जीवन से अंधकार हटाएं, मेरे घर में प्रकाश फैलाएं और मेरी झोली को समृद्धि से भर दें।